कॉन्टैक्ट कहाँ घुस जाए थे बच्चे को पूरा जब तक ये बच्चा पढ़ेगा हम अब नहीं थे। मेरी बात समझ, हम बेटी की तरह बाप। सर, महागुंडा राज आज आपको नजर क्यों आ रहा है? पटना में 1 से 2 दर्जन हत्या डेली हो रही है। पटना से में आधा दर्जन से ज्यादा बच्ची का बलात्कार डेली हो रहा है। सेक्स रैकेट, पूरा बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट। दारू बंद होने के बाद और बिहार बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा जमीन माफिया, बालू माफिया, वहां से लेके यहाँ तक किन्नर, सारी लड़कियां ओपन 6 महीने से ऊपर बेटी, इधर माँ इधर बहन, हमारी माँ बहन बेटी यहीं, और ओपन नंगा सेक्स रैकेट नुमाइश। केस नहीं लिया जक्कनपुर के द्वारा। सभी होटल में सीसीटीवी फुटेज, सभी मसाजर में जी 1 करोड़ रुपया तो मैंने डिमांड किया, और उसके परिवार की नौकरी और उसके परिवार की सुरक्षा। बंटी यादव के घर नेताओं का तांता लग गया है, और जब बंटी यादव इस दुनिया में नहीं है तो उसके घर पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन ये वही नेता जी भी हैं जब इनको पता चलता है कि इस जगह में इस तरीके के काम होते तब वो चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही शव की बरामदी हुई तो बंटी यादव के घर में नेताओं का आना जाना हो गया। सुबह रामकृपाल यादव आए और अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। एक बात समझिए, आप आज ये सब बात राजनीति मत करिए। सर, महागुंडा राज आज आपको नजर क्यों आ रहा है? पटना में 1 से 2 दर्जन हत्या डेली हो रही है। पटना से में आधा दर्जन से ज्यादा बच्ची का बलात्कार डेली हो रहा है। सेक्स रैकेट, पूरा बिहार के होटलों में सेक्स रैकेट। दारू बंद होने के बाद और बिहार बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, बुगी बुगी माफिया, सेक्स रैकेट माफिया, पार्लर में वही, बड़े पार्लर में, और क्या कहते हैं उसको, मसाचर में वही। एक अभी नौबतपुर में कल लड़की पकड़ाई, मुंगेर में पकड़ाया, दरभंगा में पकड़ाया, हाजीपुर में लगभग, पटना में 5 दिन पहले 20 लड़की और दारू पकड़ाया। 7 स्टार और 5 स्टार को छोड़ दीजिए, 2 4 5 होटल, लगभग होटल बिना लॉ कानून के हैं, और सेक्स रैकेट बिना थाना के, बिना पदाधिकारी के, बिना नेता के, बिना अपराधियों के नहीं चल सकता। सेक्स रैकेट का धंधा ही इन चारों की मिलीभगत से चलती है। वहां से लेके यहाँ तक किन्नर, सारी लड़कियां ओपन 6 महीने से ऊपर बेटी, इधर माँ इधर बहन, हमारी माँ बहन बेटी यहीं, और ओपन नंगा सेक्स रैकेट नुमाइश। केस नहीं लिया जक्कनपुर के द्वारा, कोतवाली नहीं लिया बाद में, और कोतवाली और जक्कनपुर के बीच से हेडक्वार्टर से 501 किलोमीटर के दूरी पर एक लड़का को किडनैप करता है, मारते मारते ले जाता है, और 4 दिनों तक तरपा तरपा के मारता है। पूरा का पूरा शरीर पर, मुंह पर तेजाब फेंक देता है, पत्थर से थकूस देता है, चिल्ला चिल्ला के पीटता है, बेरहम तरीके से पीटता है, और एक माँ की, एक भाई का उम्मीद छीन देता है, एक बेटी को विधवा बना देता है, और परिवार और दोस्तों के द्वारा ही बॉडी खोजा जाता है। 2 अपराधी को दोस्त और भाई परिवार ही पकड़ के देता है। तो फिर थाने का क्या काम है भाई? मेरे अंगने में आपका क्या जोड़ है? जब थाना अपराधी को पकड़ेगा नहीं, थाना कपड़ा पहना करके कुर्सी पर बैठाएगा, थाना एसपीडी ट्रायल करेगा नहीं, थाना चार्जशीट लगाएगा नहीं, सरकार यादव होने के नाते छोड़ देगा, सरकार मंत्री भरत यादव, बंटी यादव को कोई लेने वाला नहीं। क्यों अभी तक आपने 1,50 लाख की घोषणा नहीं की? क्यों आपने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की? क्यों बीसी जो 4 मर्डर 5 मर्डर पहले भी कर चुका है मोनिका के साथ, और मोनी कौन मोनी है, क्या है मोनी किन्नर के साथ मिल करके, उसके बाद आप मौन कैसे हैं? कैसे वो जिंदा है?
कैसे वो बेरहम आदमी आज तक जिंदा है? आप करिए काउंटर या नहीं तो आप स्पीडी ट्रायल चलाइए, 3 महीने के अंदर उसको फांसी। पप्पू जी फुल इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर का क्या मीनिंग है? सरकार से क्या कोई मांग रही है सर? क्या नीतीश कुमार जी कमजोर थे क्या? और आज जो आप दिखा रहे हैं, क्या आप इसका मतलब दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपराधी के शासन था और मेरा अपराधी का शासन नहीं है? जबकि आपके पटना में नाक के नीचे बंटी यादव को, हाजीपुर में 2 बाप बेटा सैनिक और बेटा को, समस्तीपुर में चौधरी को, एक मासूम 14 साल का संजय यादव लड़का को मार दिया तरपा करके। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, हाजीपुर जा रहा हूँ। एक दिन में दर्जनों मर्डर होती है, आप करते क्या हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस परिवार की सुरक्षा, पूरे पटना को सेक्स रैकेट, ड्रग्स, शराब से मुक्त करिए, सब काम छोड़ दीजिए। मेरी विनती है आपसे, पटना मुक्त कर दीजिए, लॉ लाइए, लॉ एग्जीक्यूट हो। लॉ सिर्फ वर्बल में नहीं, फिलॉसफी में नहीं, लॉ का मतलब है धरातल पे एवरीवन एंड एवरीबॉडी। कोई जात का क्रिमिनल को आप स्पीडी ट्रायल करिए, जाति का मूल्यांकन नहीं हो। संजय यादव को मार दिया मुखिया को आज से 4 दिन पहले, कोई नहीं गया। 33 यादव दलित और बैकवर्ड की हत्या ये 3 महीने में छपरा में की गई। 30, कोई बोलने वाला नहीं। सीधा स्पीडी ट्रायल, सेक्स रैकेट मुक्त, सभी होटल में सीसीटीवी फुटेज, सभी मसाजर में जी 1 करोड़ रुपया तो मैंने डिमांड किया, और उसके परिवार की नौकरी और उसके परिवार की सुरक्षा, और बीसी को अविलंब गिरफ्तार कर या तो काउंटर या तो फांसी, यही 2 चीज। क्या लगता है सर, सम्राट जब से सीएम बने बिहार में ये घटना? धन्यवाद, मैं राजनीति करने नहीं, हमने जब तक इसका बच्चा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी, मुआवजा, साथ में अपने तरफ से भी कुछ राशि देंगे पप्पू यादव। और ये पूरी तस्वीर देख लीजिए, आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी भी पप्पू यादव परिजनों से मिल रहे हैं। ये तस्वीर है पटना के न्यू करबिगैया इलाके की, जहाँ पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुँचे हैं और सीधे तौर पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि बीते 3 महीने में जिस तरीके से लगातार यादवों को टारगेट किया जा रहा है वो सरासर गलत है। अब उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा ये देखना लाजमी रहेगा। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।